हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग क्लास 9 के लिए विषय विज्ञान की कार्यपत्र नंबर 40 करने जा रहे हैं, जहां है बल तथा गति के नियम। और इसके अंदर पढ़ रहे हैं हम गति का दूसरा नियम, जहां पर ज्ञान बोल रहा है जिज्ञासा दीदी से कि दीदी यह तो मैं समझ गया कि कोई भी वस्तु एक असंतुलित बल लगने पर ही गति करती है। असंतुलित बल का मतलब क्या होता है भैया? एक बॉक्स है, एक ने बल इस डायरेक्शन में लगाया, एक ने बल इस डायरेक्शन से लगाया। यहाँ तो हाथी लगा रहा है बल और यहाँ पर लगा रहा है चूहा। तो बताओ कहाँ से ये बक्सा किधर की ओर मूव करेगा? इधर की ओर मूव करेगा। तो उसको असंतुलित बल बोलते हैं। जब बल एक समान नहीं होता, उसका मान एक समान नहीं होता। पर साथ में ये कह रहा है कि क्या हम इस बल की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं कि हाथी ने कितना बल लगाया होगा? चलो जी, दीदी बोलती है ज्ञान से, चलो हम आपको ये बताते हैं। कह रहा है यह समझने के लिए हमें गति के दूसरे नियम को जानना होगा। तो गति के टोटल 3 नियम है। आज दूसरे नियम के बारे में बात करें, जिसके अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। इस नियम ने वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग से संबंधित एक राशि प्रस्तुत की है, जिसे संवेग कहते हैं। तो जो गति का दूसरा नियम होता है वह एक नए राशि के बारे में बता रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग संवेग। और संवेग को हम लिखते हैं स्मॉल p से। और आपसे बोलेगा कि संवेग किसके बीच में संबंध दर्शाता है। यह 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है कि जो संवेग होता है उसे p से लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होता है m इंटू वी। v क्या होता है? किसी भी वस्तु का द्रव्यमान मतलब उसका भार। और v क्या होता है? किसी भी वस्तु की वेग या चाल। तो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और किसी भी वस्तु के वेग के बीच में जो संबंध होता है, तो वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग में जो संबंध होता है वह कौन बताता है? संवेग बताता है। तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे बोल देगा भाई ऑप्शन में कि वस्तु के द्रव्यमान और वेग के बीच में जो संबंध बताता है वह क्या है? तो बल बोल देगा, संवेग बोल देगा, त्वरण बोल देगा। तो आप क्या बोलोगे? संवेग होता है। इसके अलावा बोलेगा कि संवेग कौन सी राशि है? क्या वो अदिश राशि है, क्या वो सदिश राशि है? क्या वो अदिश है कि वो सदिश है? तो आप क्या बोलोगे? वो सदिश राशि है। 1 नंबर का एक और क्वेश्चन। इसके अलावा आपसे और पूछेगा कि भैया संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो संवेग का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। एक, संवेग किसके बीच में संबंध बताता है, दूसरा संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, और तीसरा संवेग कौन सी राशि होती है, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बोल रहा है गति के द्वितीय नियम की क्या गणितीय गणना कि द्वितीय नियम को हम कैसे निकालते हैं, यह उसका पूरा का पूरा एक कैलकुलेशन है। तो ये आपको करनी नहीं है, आपको खाली लिख देना है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर भी है, तो यहाँ तक आप लिख दोगे। इसे क्लियर हो गया? पर जो आपको यहाँ पर याद रखना है वह मैं चीज़ कह रहा हूँ आपसे, जो इंपॉर्टेंट है। जो मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूँ स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि संवेग को p से लिखते हैं और उसका फॉर्मूला होता है m इंटू वी। क्लियर? या m इंटू वी लिख दें, या सिंपल हम इसको m और v भी लिख सकते हैं। एक ही बात है। मास मतलब द्रव्यमान हो गया m, v होगी उसका वेग। दूसरा बोलेगा कि संवेग में परिवर्तन का फॉर्मूला बताओ। संवेग में परिवर्तन का फॉर्मूला बताओ। यह है संवेग में परिवर्तन का फॉर्मूला, यह है स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट है संवेग में परिवर्तन का फॉर्मूले का। तीसरा क्या फॉर्मूला पूछेगा आपसे? तीसरा कहेगा संवेग में परिवर्तन की दर का फॉर्मूला बताओ। यह है वो फॉर्मूला। देखो, संवेग का फॉर्मूला, संवेग में परिवर्तन का फॉर्मूला और संवेग में परिवर्तन की दर का फॉर्मूला। तो संवेग में जो परिवर्तन होता है उसमें आप बट्टा टाइम लगा दो, टी लगा दो, वह क्या होता है? आपका संवेग में परिवर्तन की दर। ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इसके अलावा आपसे फोर्स का फॉर्मूला पूछेगा। फोर्स मतलब इसे हम बल बोलते हैं। तो बल को हम F से लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होता है m इंटू ए। देखो, m का मतलब द्रव्यमान होता है और a का मतलब क्या होता है? त्वरण होता है। देखो जरा सा अंतर है। फोर्स मतलब बल का फार्मूला है m इंटू ए, और संवेग का फार्मूला क्या होता है? mv। दोनों में m और m कॉमन है, पर यहाँ पर v होता है संवेग में और a किस में होता है? बल में होता है। क्लियर हो गया? इसके अलावा बल की क्या पूछेगा आपसे? एसआई मात्रक। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है एसआई मात्रक। इसके अलावा एक और होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप लोगों ने ये भी देख लिया। इसके अलावा कह रहा है कि गति के दूसरे नियम के दैनिक जीवन में उपयोग। क्या क्या दैनिक जीवन में उपयोग है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम कोई गेंद को पकड़ते हैं तो गेंद को पकड़ने का जो स्टाइल होता है वो कैसा होता है? क्रिकेट खिलाड़ी का गेंद लपकते समय हाथ पीछे खींचना, एक इसका जीवन में प्रयोग हो गया। दूसरा, जितने भी लंबी ऊंची कूद खेलते हैं खिलाड़ी, वो बालुए कुशन पर कूदते हैं। हमने देखा लंबी कूद कूदते हैं तो यहाँ पर रेत के ऊपर कूदते हैं। क्लियर? तीसरा एग्जाम्पल, कराटे खिलाड़ी का पत्थर की स्लैब को, जो पत्थर होता है उसको एक ही वार में तोड़ देते हैं। चौथा, गोली केवल बंदूक से निकलने पर ही नुकसान पहुंचाती है। अगर हाथ से मारोगे गोली तो थोड़ा लगेगी किसी को, और जब तक बंदूक से नहीं निकलेगी तब तक चोट नहीं लगेगी। इसके अलावा एक उदाहरण है
कह रहा है 5 किलोग्राम की वस्तु है, तो ये m हो गया 5 किलोग्राम। कह रहा है 2 सेकंड के लिए एक नियत बल पर कार्य करती है, टाइम कितना हो गया 2 सेकंड। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकंड कर देती है। तो 3 मीटर पर सेकंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी u हो गई, आरंभिक वेग हो गया, और 7 मीटर पर सेकंड उसका अंतिम वेग हो गया, जिसे हम v बोलते हैं। कह रहा है लगाए गए बल की मात्रा बताइए। तो बल का फार्मूला क्या होता है, ये होता है भैया, बताया था ना अभी। तो बल का फार्मूला ये भी होता है, बल का फार्मूला ये भी होता है, कोई भी लगा दो। क्लियर। तो एक हो गया क्वेश्चन आपका। इसके अलावा ये कुछ क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको दे रखे हैं, तो इसको कर देना आप। खाली जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसको मैंने नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये पूरी की पूरी कहानी भैया ये है। जो पहला नंबर का क्वेश्चन है ना आपका, वो ये है पूरा का पूरा। क्लियर। अच्छा जी स्टूडेंट, बाकी दूसरे तीसरे मैंने आंसर दे रखा है। आपसे करो क्वेश्चन। बाय बाय।